गुड इवनिंग साथियों, मैं जहीर अहमद एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ RLSDC से जुड़ी ताज़ा जानकारियों को लेकर। साथियों, आपसे पिछली मुलाकात में मैंने आपसे जानकारी साझा की थी कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निविदा कर्मचारियों की RLSDC में नियुक्ति को लेकर सूचनाएं मंगवाने को लेकर लेटर जारी किया जा चुका है और प्रदेश राजस्थान के चिकित्सा विभाग के 3 अस्पतालों से शुरुआती तौर पर ये जानकारियां मांगी गई हैं। साथियों, कर्मचारियों से जानकारी सूचना मंगवाने, डाटा एकत्रित करने के इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में जब मैंने आपको जानकारी दी थी तो कई विभागों के कई कैडर के कर्मचारियों ने मुझसे ये सवाल किया कि चिकित्सा विभाग ही शुरुआत में क्यों चुना गया है, बाकी के विभागों का क्या होगा, हमसे सूचनाएं क्यों नहीं मांगी गई हैं। साथियों, मैं आपकी ये चिंता समाप्त कर देना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग को प्रारंभिक तौर पर चुना गया है और इसके 3 अस्पतालों को शुरुआती तौर पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए चुना गया है। ये एक ड्राई रन है, ये एक पूर्वाभ्यास है, ये एक एक्सपेरिमेंट है प्रशासनिक सुधार विभाग का, जिसके तहत विभाग यह सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि किस प्रकार से हमको आगे चलकर सभी विभागों से सूचनाएं एकत्रित कर इस प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहता है। साथियों, इसमें चिंता की या डरने की कोई बात नहीं है, ये मात्र एक पूर्वाभ्यास है। धीरे धीरे आगे चलकर समय के साथ प्रदेश राजस्थान के सभी सरकारी विभागों से सभी कैडर के कर्मचारियों की, निविदा कर्मचारियों की सूचनाएं मांगी जाएंगी। मैं मेरे नज़रिए से अगर बताऊं तो इसमें बेनिफिट ही है बाकी के कर्मचारियों का कि शुरुआती तौर पर जो परेशानियां सूचनाएं मंगवाने में आने वाली हैं उसको ये 3 अस्पताल ही फेस कर लेंगे और जब तक आपकी बारी आएगी तब तक ये सारी बाधाएं पूरी खत्म हो चुकी होंगी और आपकी सूचनाओं को फटाफट भिजवाया जा सकेगा। साथियों, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप भयभीत ना हो। समय के साथ जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी 3 अस्पतालों से सूचना भिजवाने के बाद आप सभी का नंबर आएगा और सभी से डाटा मांगा जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन को MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जा चुका है और एक अच्छी बात है कि इसमें आने वाली बाधाएं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी कि इसके अंदर एक जगह अवरोध था, एक जगह बाधा थी कि ये पूर्ण सरकारी स्वामित्व की कंपनी बनेगी या इसमें कोई निजी हस्तक्षेप होगा। साथियों, लॉजिस्टिकल डिलीवरी कॉरपोरेशन पूर्णतया सरकारी स्वामित्व की कंपनी होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में ये कार्य संपन्न हो रहा है, उन्होंने MCA कॉरपोरेट मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर ये स्पष्ट कर दिया था कि ये पूर्णतया सरकारी स्वामित्व की कंपनी है। उसके बाद इससे संबंधित ये जो बाधा है ये खत्म हो गई है। फिलहाल इस कॉरपोरेशन के रजिस्ट्रेशन में कोई बाधा नहीं है और ना ही अन्य कोई बाधा आने की संभावना है। साथियों, जल्दी ही इस कॉरपोरेशन के पैन नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे। उसके बाद ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये प्रक्रिया सौंपी जाएगी जो कि जयपुर में ही स्थित है और आगे की संपूर्ण प्रक्रिया जो वो यहाँ से होगी और आशा करते हैं कि जल्दी ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथियों, सरकारी अस्पतालों से सूचना मंगवाने को लेकर एक लेटर जो जारी किया गया था उसे 10 दिन का समय बीत चुका है, परंतु सूचनाएं चिकित्सा विभाग द्वारा भिजवाई नहीं गई हैं।
इस बारे में हमने प्रशासन से मिलकर के कई बार अपील की है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन सूचनाओं को जल्द से जल्द भिजवाया जाए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने शब्दों के आधार पर कमी निकाल करके सूचनाओं को अब तक नहीं भिजवाया है, परंतु हम सभी आश्वस्त हैं कि सरकार की जब इच्छा शक्ति होती है किसी कार्य को करने की, तो इस प्रकार की छोटी मोटी कोई भी बाधाएं किसी कार्य को रोक नहीं सकती हैं। और मुझे लगता है, हम सभी को लगता है कि सरकार की RLSDC के गठन को लेकर पूर्ण इच्छा शक्ति है कि इसका गठन हो और जल्द से जल्द निविदा कर्मचारियों को इस कॉरपोरेशन के माध्यम से नियुक्ति मिले। तो साथियों, विभागों द्वारा निविदा कर्मचारियों की सूचनाओं को अटकाना या उनको नहीं भेजना, ऐसी छोटी मोटी बाधाओं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही सूचनाएं प्रशासनिक सुधार विभाग को पहुंचा दी जाएंगी। यह प्रशासनिक अधिकारियों एवं सरकार का दायित्व है कि वो जल्द से जल्द अपने तरीके से सूचनाओं को एकत्रित कर लें। इस बारे में किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी की सूचनाएं जल्द से जल्द विभाग को भिजवाई जाएंगी। आशा करता हूं साथियों, आप सभी का सहयोग इस कार्य में हमें मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जहीर अहमद, प्रदेश संयोजक, चिकित्सा विभाग, निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। जय हिंद।